हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस करे थे। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के मैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेट करना है 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट करना है इसको। अब हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने लायक बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जी, सेपरेट सिंप्लीफाई। 2 के नीचे कॉस स्क्वायर लिखा तो 1/cos स्क्वायर आप सबको पता सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 3 sin x के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो एक साइन एक्स के नीचे एक कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, और एक जो कॉस एक्स बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे नोमरेटर के अंदर तो सेक एक्स हो जाएगा। तो अब ये जो जब मैंने इसको सेपरेट करा तो ये आ गई जी सेक स्क्वायर एक्स। आप सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आएगा, और सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करके क्या आता है सेक एक्स। क्यों? सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। इसे भी सिंप्लीफाई करने का मतलब है रूट एक्स तीनों के नीचे सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर सकते तो अलग अलग करो, ब्रैकेट जरूर डालना है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स हमेशा लिखना है। सेपरेट करेंगे तो आप सबको पता है ये 2 पावर है, ये 1/2 पावर है, रूट स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, और डिवाइड में पावर माइनस करेंगे, 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो 3/2 पावर आएगी। इसी तरह 1 में से हाफ लेस करेंगे 1/2 आएगी, और इस हाफ को नोमरेटर के अंदर लिखेंगे तो माइनस हाफ। इंटीग्रेट करने लायक हो गया। अभी इंटीग्रेट करेंगे तो रूल वही है, एक्स की पावर जो भी होती है एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, ऐड करने के बाद जो नई पावर आती है 1/2 में एक ऐड करेंगे, हाफ प्लस वन नीचे डिवाइड में, माइनस हाफ में 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड प्लस सी। अब आप सबको पता है एक्स की पावर आ गई जी 2 एलसीएम लेंगे तो 5/2, ये 5/2। ठीक है, यहाँ भी एक्स की पावर 3/2/3/2, और एक्स की पावर प्लस 1/2/1/2। अब ये जो 3/2, ये जो 5/2 आया था इसको हमने लिखना है 5/2 नोमरेटर में आ गया। इसी तरह 3/2 है तो 3 जो आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या बचेगा 2 नोमरेटर में चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 आ गया। इसी तरह यहाँ 2 बच 1/2 आएगा, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर नोमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 एक्स की पावर हाफ प्लस सी। इसी तरह इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट ऐसे नहीं करना नोमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, सेक स्क्वायर का टेन हो गया और कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट हो गया, नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन कॉस में बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1/sin स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर नोमरेटर में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेट करने के लिए, तो सेक स्क्वायर में हमेशा टेन स्क्वायर में हमेशा आइडेंटिटी लगानी है, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखना है इसको। अगर यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको लिखना है कोसेक स्क्वायर एक्स -1। आइडेंटिटी लगाने के बाद ब्रैकेट में लिखना है हमेशा, और इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके टेन एक्स आएगा, 1 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करके एक्स आएगा, और प्लस सी हर एक में लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेट करना है जी एक्स की 4+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर पे लागू होगी ये बात, कि कभी भी नोमरेटर की डिग्री, डिग्री मतलब होता है पावर, हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है या बराबर है, मतलब दो बातें हैं, या तो बराबर है या ज़्यादा है। कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है नोमरेटर की जो पावर है डिग्री है, या बराबर है, तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड ऐसे भी करते हैं और डिवाइड फैक्टर करके भी करते हैं। तो दो तरीके होते हैं डिवाइड करने के। तो डिवाइड करने के जैसे एक्स की 4+1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1 बार जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 1+1 हो गया जी 2। तो इसको लिखने का तरीका होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे 7/3 है, 7 को 3 से डिवाइड करा तो 2 क्योशेंट होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको लिखते हैं क्योशेंट एंड 1/3 रिमाइंडर अपॉन 3। तो और इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखना प्लस का साइन होता है, तो 2 + 1/3 लिखते हैं एक्चुअली इसको। तो ये प्लस जो है इसको अप्लाई करना है, जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्योशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके आएगा जी एक्स की पावर 3/3, 1 को इंटीग्रेट करके आएगा एक्स, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह डिवाइड करने का एक तरीका होता है कि एक्स की 4 में -1 + 1 कर दो, तो +1 करेंगे तो +1 + 1 कितना हो जाएगा +2।
क्यों करा -1 + 1? क्योंकि हमें पता है a² - b² के दो फैक्टर होते हैं, एक बार a + b a - b। तो इसका मतलब इसके x की 4 को लिख दूंगा मैं x² का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है ही, a² - b² में इसके फैक्टर बन गए a + b a - b, मतलब x² + 1 x² - 1, x² + 1 से x² + 1 कट गया, कैंसिल हो गया, तो x² - 1 बच गया, और 2 के नीचे भी सेपरेट करना था इसको, तो ये बच गया, वही आ गया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² को इंटीग्रेट करके आएगा x³/3, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, तो इसका आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है, 1/1 प्लस x² को का इंटीग्रल आता है tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, और देखो इसमें भी नोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, नोमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड या तो वैसे करो डिवाइड, या फिर फैक्टर करके कर दो। मैंने देखा पहली दो वैल्यू में से x² कॉमन आ रहा है तो x - 1, 1 कॉमन आ रहा है x - 1, x - 1 कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया x² + 1। हमने देखा x - 1 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी, नोमिनेटर जो है परफेक्टली डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, तो x² + 1 खाली क्वोशिएंट बचेगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, x³ 3/3 प्लस x प्लस सी, 1 का इंटीग्रल x हो गया प्लस सी। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x - cos 2α अपॉन cos x - cos अल्फा। अब आप सबको पता है इसमें दोनों cos के नोमिनेटर के अंदर जो cos है दोनों, उन दोनों का एंगल 2α 2x 2α है, और नीचे x अल्फा है, तो मुझे एंगल को मैच करने के लिए cos 2a का वो फॉर्मूला लगाना है जो नीचे वाले से मैच हो जाए cos से। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos के -1, तो यहाँ cos 2x की जगह लिख देंगे 2 cos के x - 1, cos 2 अल्फा की जगह लिख देंगे 2 cos के अल्फा -1। उसके बाद dx जरूर लिखना हर स्टेप में, ध्यान रखना चीज़ का। तो इसको इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके, अच्छा जब कोई भी कांस्टेंट हम कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 को हम कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन अगर x कॉमन आ रहा होगा यहाँ से तो x को हम यहाँ बाहर नहीं लिख सकते सिंबल से, अंदर ही लिखना पड़ेगा हमें। कॉमन तो निकाल सकते हैं लेकिन अंदर ही लिखना पड़ेगा सिंबल के अंदर, लेकिन सिंबल कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद इसके फैक्टर हो गए जी, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला माइनस वाले से कट जाएगा तो प्लस वाला बच गया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक पॉइंट है छोटा सा, वो ध्यान रखना, cos x का इंटीग्रल तो सबको पता sin x होता है, लेकिन cos अल्फा का sin अल्फा नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे आपको पता है x का तो x² / 2 + c होता है इंटीग्रल, लेकिन 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये नहीं कि 2 का स्क्वायर / 2 होगा, 2 को इंटीग्रेट करके आएगा 2x + c, तो इसका मतलब 2 को इंटीग्रेट करके 2x + c आएगा, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ क्या आएगा x cos अल्फा + c, जैसे 2 के साथ x आया ऐसी cos अल्फा के साथ x आएगा प्लस c। तो याद रखना कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे जीरो नहीं होगा, डेरिवेटिव जीरो होता, कांस्टेंट इंटीग्रल जीरो नहीं होता, तो cos अल्फा का होगा x cos अल्फा + c। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का 7वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है जी 1 - sin 2x dx। बोर्ड के अंदर 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और x जो इसमें वैल्यू दे रखी है वो है π/4 से π/2 के बीच में। अब आप सबको पता sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब इन दोनों का एंगल x है, तो इस 1 की जगह लिखेंगे sin² x + cos²x। ठीक है, 1 sin² x + cos² क्या होता है 1, ये फॉर्मूला बन गया a² b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर बन गया। अब रूट से हमें इसे बाहर निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट से कभी भी कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आती है, मतलब x का मोड, मॉडुलस लेके आए, लिख दो, मोड लिखो, मॉडुलस में लिखो, या फिर कन्फर्म है तो पॉजिटिव लिखो। अब हमें पता है x जो है π/4 से π/2 के बीच में है, हमें पता होना चाहिए कि π/4 पे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, साइन π/4 भी 1/√2 होता है, कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, लेकिन π/4 से π/2 की वैल्यू जो साइन की वैल्यू बड़ी होती है कॉस से, इसका मतलब साइन बड़ा होता है, सबको पता भी, तुम्हें पता भी साइन 91 होता है और कॉस 90 कितना होता है 0, तो साइन बड़ा होता है जी इससे, तो इसका मतलब साइन बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटा रखा है, तो अगर इससे रूट से बाहर निकलेगा तो मैं रूट से बाहर sin x - cos x निकाल दूंगा, क्योंकि बड़ी में से छोटा घटाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही है। हाँ, अगर यहाँ दे रखा होता 0 से π/4, तो हमें पता है उस सिचुएशन में कॉस बड़ा होता साइन से, फिर हम यहाँ लिखते बाहर या तो cos x - sin x लिखते, इससे बाहर निकालते जब इस वैल्यू को cos, या इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो वही माइनस cos x sin x हो जाएगा और प्लस का cos x हो जाएगा, तो प्लस cos x - sin x लिखते। इंटीग्रेट कर दो अब इसको, साइन को इंटीग्रेट करके आएगा माइनस cos x, और cos x को इंटीग्रेट करके क्या आएगा sin x + c। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन के बेटा 4 मेथड होते हैं, इन चारों मेथड को हम कंटिन्यू अगली क्लास में जो है ये फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू हम इन मेथड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, दैट्स ऑल।